बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, क्या हाल है आपका। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपके लिए ये हफ़्ता 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक लेके आ रहा हूँ और ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। पाइसेस, आपके पीछे जो मैंने किया उस पर काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ज़रा कोई प्रोग्राम हमारा मुख्तसर करते हैं, तो आप ज़रा कोई ज़्यादा बातें बताएं। काफ़ी दुआएं दी थी, तो ये हफ्ता आपका काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक चीज़ इसको मसलन अगर आपने 100% मार्क्स आए, तो अगर आपने 150% मार्क लेने हैं, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपको 50% अजाफी एडवांटेजेस मिलेगा। तो उसका फ़ायदा उठाएं आप और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा, आपका जो हफ्ते का स्टार्ट है वो बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। चौथे घर से आ रहा है, वहाँ पे आपका राहु भी बैठा है और मून भी बैठा है। और राहु को इस वक्त डबल ट्राइन है, और 12वें घर से भी ट्राइन है और 800 से वीनस की ट्राइन है। बहुत एडवांटेजेस हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं। अब ये देखना, हम चौथे का लॉर्ड जो ना 8वें घर में बैठा तो क्या कर रहा है। तो जब चौथे का लॉर्ड 8वें घर में रहता है, तो कहते हैं बंदे को कुछ ख़ास करने का दिल करता है, कि मैं स्पेशल करूँ, कुछ थोड़ा सा कोई एडवांटेजेस लूँ, कोई मैं नई खोज करूँ, कोई और कदरे मख्फी इल्म को घर वालों की मर्ज़ी में तलाश करनी, अमलन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई नया चीज़ लगा। अच्छा, फिर यहाँ आपके अंदर एक वसवसे भी आएंगे कि या मेरी ये जायदाद है, इसको मैं बेच दूँ, इसके कागज़ ठीक नहीं है, या इसके जो भी है वो भी आप बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेट सही नहीं लगेगा। आप जादू टोना, जंतर मंतर, अमलियात के सीखने में भी आप इन्वॉल्व होंगे, तवीज़ धागों में भी घुसने की कोशिश करेंगे। तो ये एक आपका एक और यहाँ पे क्योंकि राहु बैठा है चौथे घर में और मून बैठा है, तो अपने ये वालदा का घर है, वो पॉजिटिव है। लेकिन वालदा के साथ आपने उलझना नहीं है। वालदा के साथ आपने कोई किसी किस्म की, और अगर वो बीमार होती तो उनका फ़ौरन ख्याल करना है। ये आपका यहाँ पे आपको थोड़े से फेजेस भी आएंगे, पॉजिटिवनेस भी होंगी, नेगेटिव भी होंगे। जनरल वेलफेयर होगी, फेम होगी, आपकी जायदाद में आपको सडन गेन मिलता नज़र आ रहा है, वो एडवांटेजेस मिल जाएंगे। कोई नई पुरानी गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, एक पुरानी गाड़ी आप ख़रीदेंगे जिससे आपको बड़ा फ़ायदा भी होगा और उसको यहाँ पे करेगा और बड़े अच्छे आपको रेट पे मिलेगा। घर में रेनोवेशन भी कुछ चलेगी, कुछ जानवरों का भी बिज़नेस में भी कामयाबी की। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी में जो ना आपका फेजेस आएंगे, कभी ऑनेस्ट होंगे, कभी होंगे। अच्छा, वो लोग जिनके हार्ट के मसले हैं, वो दे शुड बी वेरी केयरफुल। दवाई टाइम पे लेनी होगी, ये ना हो कि वो अपने आप को ईजी लें और दवाई ना लें तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। चौथा घर है ना, वहाँ पे राहु बैठा है, तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड वेवरी होगा आपका। कंफर्टेबल एक्विजिशन ऑफ लैंड, ये वो लोग जो बिज़नेस करते हैं ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों का, वो बहुत इन होंगे और 2 नंबर माल बेचने की भी कोशिश करेंगे। पेरिशेबल चीज़ों को भी निकाल देंगे साथ। तो ये चौथा घर आपका, यहाँ पे आपको बताया ना कि फेजेस आएंगे डिप्लोमेसीज़ के। तो आपने वहाँ पे आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको कोई ऐसे बाद में आप गिल्टी कॉन्शियस फील करें कि यार मैंने गलत काम किया, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था, मुझे ये काम और मैं गलत कर गया। एनी हो, इसका एडवांटेज है सिर्फ आपने जो मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं वो सिर्फ वालदा की सेहत का ख्याल करना है। उसके अलावा आपको किसी किस्म की नेगेटिव एक्टिविटी, कोई नेगेटिव ऑप्शंस कोई नहीं नज़र आ रही, जिससे कि आपको बहुत मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पे। यानी कि राहु ना मशक्क़त का लॉर्ड भी है, मशक्क़त भी कराएगा आपको, भाग दौड़, ये वो कई काम आप फिज़िकली भी करेंगे। घर में तोड़ फोड़ होगी, घर में रिपेयर का काम चलेगा, कोई ना कोई वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ पे घंटों बैठे रहेंगे इंतज़ार में, गाड़ी ठीक कराते रहेंगे, या ख़ुद लेके गाड़ी अपना हाथ पैर आपके गंदे किए होंगे, लेटे होंगे, गाड़ी के नीचे घुसे होंगे, और वो इस किस्म का काम भी आप करेंगे। आगे चलते हैं यकम और 2, यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है। सैजिटेरियन सॉरी, यहाँ पे आपका 5वें घर में मून अपने घर में है, और जब 5वें का लॉर्ड 5वें में होता है ना, तो उसका बहुत एडवांटेज होता है। यू विल बी वेरी सेंसिटिव,
और अपनी अक्ल को बुरे कार लाते हुए ना अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तियाँ, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी, खेल कूद में हिस्सा, ये सब कुछ आपका चलेगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं तब भी, अगर आप दरमियाने हैं तो तब भी, अगर बूढ़े हैं तो तब भी, हर किस्म की मौज मस्ती में बड़ा, यानी कि अल्लाह ताला ने ये दिन आपको लिए खेलने कूदने के लिए, खुशियाँ देने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे आप बच्चों के साथ पिकनिक मनाते भी नज़र आते हैं, बच्चों के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, घर में बच्चों के साथ बच्चे बने होंगे, बच्चों के रिज़ल्ट्स आएंगे, आपके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई सडन गेन मिलता नज़र आ रहा है, कोई लॉटरी निकल आएगी, कोई प्राइस बॉन्ड निकल आएगा, यहाँ कोई आपकी ज़मीन के पास कोई सड़क बन जाएगी, वो एकदम प्राइस राइज हो जाएगी, जिससे वो भी आपका कह लें कि एक लॉटरी बनती है। वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, लिहाजा अपने दोस्तों को साथ ऑनलाइन कीजिएगा, उनको साथ लेके चलिएगा। आपके ये 2 दिन चेहरों पे एक अदा होगी, एक मस्ती होगी, एक झूल रहे होंगे आप मुस्कुराते रहेंगे, जुनूनी की तरह भाग दौड़ करेंगे, बड़ी पूरी तरह मुस्तैदी चुस्ती और कुछ दिखाने का लगन होगा आपके अंदर। और उस जिस काम के पीछे पड़ेंगे उसके पीछे इस तरह पड़ेंगे कि जब तक मुकम्मल नहीं होगा वो आप चैन से नहीं बैठेंगे। प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, खुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे। आपके बच्चे और दोस्त भी यहाँ पे बहुत इन और उनको भी बहुत बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता नज़र आ रहा है। आपका 5वां घर वैसे भी आपका जो है वो हायर स्टडी का है, तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको बहुत इमोशंस आपके बहुत अच्छे होंगे, ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी होगी, वाटर प्लेसेस पे आप जाएंगे, कोई ना कोई लिक्विड्स वगैरह के करें, बागबानी में आपका रहेगा, सी मेडिसन्स की तरफ भी आप सी फूड भी खाते हुए नज़र आ रहे हैं, दूध की कोई चीज़ बनी, दूध से भरी हुई चीज़ें मिल जाएंगी, कोई पल्स या कोई इस किस्म की चीज़ें आप ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो लोग बहुत एक्टिव होंगे जो सेलर हैं, ट्रैवलर हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साल्ट हॉकर, वाटर वर्क्स वाले, शिपिंग, नेवी, पेट्रोलियम, फिशरी वाले, ग्लास का कारोबार करने, हॉस्पिटल, और जिनकी अगर डायलिसिस हो रहे हैं या किडनी का प्रॉब्लम है तो वो भी उनको एडवांटेजेस मिल जाएगा, बड़ा फ़ायदा उसको भी मिल जाएगा। मैं जैसे पहले बताया कि यहाँ पे आपकी फेम में भी इजाफा होगा, कोई सिट्टा जुआ लॉटरी या कोई उसमें 2 नंबर से पैसा कमाने की कोशिश भी करेंगे, उसमें भी फ़ायदा मिल जाएगा। शाम को किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप डांसेस या म्यूज़िक लगा होगा और वहाँ पे किसी खाना शाना खाएंगे, तो ये 2 दिन आपके चेहरे पे स्माइली होनी चाहिए, होगी इंशाल्लाह ताला। अब आगे चलते हैं। आपका जो अगले 3 दिन हैं, जुम्मा, जुमेरात और जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तो यहाँ पे आपके छठे घर में ये, और छठे का लॉर्ड 7वें घर में बैठा है। अब हमने देखना है कि पहले तो हम देखते हैं कि जब छठे का लॉर्ड 7वें घर में जाता है तो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज होता है, तो ये भी हम पहले देख लेते हैं क्या होने जा रहा है। कोई साहब या साहिबा, ठीक है, आपके साथ मिलकर कारोबार करें, आपकी अपोजिट सेक्स आपके पास आएगी, आपके साथ काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेगी, और फिर वो आपके साथ, आप भी बड़े खुश होंगे, चलो यार ये आ जाए तो बैठ के हम काम करते हैं, और उसके साथ वो आप पे लाइन मारने की भी कोशिश करेगा या करेगी, ठीक है, और आपकी भी टेंशन थोड़ी सी डिवर्ट पड़ेगी। यहाँ पे आपने हद नहीं पार करनी, थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करके रखना होगा। वो ख़वातीन जो किसी कंपनी या दफ्तर में काम करती हैं तो अपने साथियों से या से वहाँ पे कुलीग में कोई आपका ऐसा होगा कि आप उससे, आपको अपना कुलीग या कोई साथी या कोई आपका वो कहेगा मेरे साथ शादी कर लो, तो आप भी कहेंगे ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। ये इन 3 दिनों में भी चांस बन सकता है। और साथ काम करने वाले लोग आपस में बिज़नेस भी करेंगे, कारोबार भी करेंगे, लेकिन ना कीजिएगा बेशक इससे, क्योंकि ये अल्टीमेटली एंडेड विद प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करके रखिएगा, थोड़ा सा बच। यहाँ पे छठा घर है, छठा घर यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, इन पे काम का बोझ ला दिया जाएगा, छुट्टी पे भी काम करना पड़ेगा इनको, काफ़ी बेहतर यहाँ पे इनको होगा।
और यहाँ पे काफ़ी मेहनत से काम करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उस दिन वर्कर्स भी थोड़ा से आपको ना घूर के देखेंगे, यार साहब ने आप छुट्टी भी नहीं की थी तो सानू भी बन के पाया है, हमें भी लेके बैठे हुए, तो वो भी थोड़े से आपके साथ डिसअपॉइंटमेंट में जाएंगे कि छुट्टी का एक दिन होता है, आप उसको ऑफिस लगा के बैठ गए। क्रूअल एक्शन कोई ले लेंगे या कोई आपकी कोई ट्रांसफ़र की खबर आ जाएगी जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी वेवरी हो जाएगी और कोई ना कोई आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको कोई बेहतरी रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो ये छठा घर आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना अच्छा भी होगा लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी देगा। तो लिहाजा आपको जब पता है तो फिर थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा। आपने एकदम नाराज़ नहीं होना, फ्लेयर अप नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि ये जो वीकेंड है ना वो अपना ख़राब नहीं करना। अपने काम को लीजिएगा। काम आपको अगर फ़र्ज़ करें आपको ऑफिस में काम नहीं मिलता तो घर में कोई काम पड़ जाएगा इस किस्म का, और फिर आप काफ़ी यहाँ पे वीकेंड पे आपके मामा चाचे जो अंकल एंड आंट्स हैं उनके साथ भी आपकी कोई मुंह मारी हो सकती है, उनके साथ भी कोई आपका बहस हो सकती है, या वो आप पे आन के क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जिससे वो आप अपना कोई ज़ख्म ना छीन लीजिएगा, कोई ना कोशिश कीजिएगा कि किसी से उलझना नहीं। अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो आपने कोशिश करना उसको तूल नहीं देना। लफ्ज़ एक सॉरी गोरों ने बनाया, वो सॉरी कह के ख़त्म करने की कोशिश करना। अगर किसी से झगड़ा होता तो थाने कचहरी में ना जाना पड़े, नहीं तो आपको फेवर नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करके रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये भी ठीक हो जाएगा। बाकी मैं वो जो मीनार पाकिस्तान वाली बात कर रहा था तो मैंने एक सजेशन दी है, आप भी एग्री करेंगे नहीं। जिस तरह सऊदी अरब में हाथ काट देते हैं, गर्दन काट देते हैं, तो पाकिस्तान में जो ऐसे किस्म के लोग हैं तो उनके वो जो टैटू नहीं बनाने वाले वो इनके माथे पे पी लिख दे, और जो मोटरसाइकिल वाला वाक़या था जो उसके डबल पी लिख दे। इसका मतलब पूंड, ये बहुत बंदा पूंडी आदमी है, और पूंडी करना मतलब करता है कि ये औरतों के साथ छेड़छाड़ी करने वाला, इसको हम पंजाबी में पूंड कहते हैं। बड़ा पूंड वो होता है जो पीले रंग का, नहीं कभी किसी को काटता है कभी किसी को काटता है, और उसका इलाज ये होता है कि आप जूती उतार लेते हैं, जो ही उसको देखते हैं ठप करके उसको मार देते हैं। पीले रंग का वो उसको कहते हैं। अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे डेमू भी कहते हैं, आप उसको उर्दू में डेमू कहते हैं और पंजाबी में पूंड कहते हैं। तो उसके ये पी लिखा और किसी का डबल पी, और उसके जो पेरेंट्स हैं ना उनको भी खड़ा करके उनके ऊपर भी टैटू बना के निशान ऐसा दे दें जिससे पता चले कि ये पूंड की माँ है, ये पूंड की जो है ना प्यो है, ताकि वो माशरे में वो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। कहाँ पहुँच गए हम लोग, कहाँ पहुँच गए, किस हद तक गिर गए हैं, ठीक है ना। जब तक ये स्क्रू नहीं होंगे, जब तक मेरे मुझे समझ नहीं आती, मुझे शर्म आती है उनको डिस्कस करने, वार्डन पुलिस वाले उनको, वो जो फिर रहे हैं जो इतने हमारे टैक्स पेयर पे मोटरसाइकिलें लेके डॉल्फिन वाले, वो नहीं पूछ सकते कि ये मोटरसाइकिल वाला बच्चा चला रहा है और उसके पीछे नाल 4 माँ बैठी हुई, उसके बच्चे बैठे हुए, और बच्चे की उम्र 5-6 साल है। उनको शर्म नहीं आती कि वो पूछे? हमारे टैक्स पे लेके अय्याशियाँ करने वाले पूछते नहीं, माशरे पे कोई चेक एंड कंट्रोल ही नहीं रखा हुआ। जब तक हम टैक्स पेयर इनसे पूछेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो वो आपका ये जान नहीं छूटेगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और मेरा जो अब इसके बाद मैंने एक वीलॉग करना है और वो बताना है मैंने राहु काल का, वो ज़रूर सुनिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।